जय गुरुदेव। आपके पत्रों के उत्तर। खत का जवाब। श्री लक्ष्मण प्रसाद जी, आपने पूछा है कि सत्संग में जानबूझकर गैर हाजिरी करना कितना हानिकारक है। इस संबंध में यह कहना है कि सत्संग परमार्थ एवं भजन भक्ति की पहली सीढ़ी है। सत्संग के वचनों का प्रभाव परमार्थ व भक्ति को पकाने के लिए एक प्रकार से सचेतक की भूमिका निभाता है। सत्संग में अंतःकरण, मन और इंद्रियों की सफाई होती है। अंतःकरण का दर्पण साफ होने पर ध्यान भजन बनने लगता है। भजन में आवाज़ सुनने के लिए रुचि बढ़ जाती है। धैर्य, संयम, सहनशीलता के गुण विकसित होने लगते हैं। महापुरुषों की वाणी है कि सत्संग का मौका मिले तो हजारों जरूरी काम छोड़कर सत्संग में भाग लेना चाहिए। सत्संग में जो दया मिलती है उससे संसार के कामों में भी सहायता होती है। विपत्ति की संभावनाएं टल जाती हैं। कर्मों के कर्जे सरलता से चुका दिए जाते हैं। सत्संग में दी गई हाजिरी कर्म की रेख पर मेख मार देती है। बड़े बड़े खतरों को दया से टाल दिया जाता है। चूली का काटा करके फांसी की सजा खरोंच लगाकर भुगता दी जाती है। अज्ञानी जीव इन दया कृपा के साधनों के बारे में पूरी तरह अनभिज्ञ रहता है, तभी उसको शंकाएं घेर लेती हैं। चिंतन सकारात्मक न होकर नकारात्मक हो जाता है। यही भ्रम भ्रांति उससे सत्य पथ से भटका देगी। सत्य सनातन मार्ग छूट जाता है। पतन के गर्त में जीव गिर जाता है। इसलिए सत्संग हर प्रकार से जीव के लिए बहुत हितकारी और लाभप्रद है। सत्संग में हर मर्ज की दवा मिलती है। एक सत्संग बहुत सारी समस्याओं का निदान है। सत्संग में हाजिरी देना कभी भी किसी प्रकार से हानिकारक नहीं है, बल्कि उससे लाभ ही लाभ है। सत्संग से कभी नहीं चूकना चाहिए। हमारा अल्प ज्ञान और अल्प विश्वास हमें मन मुक्ता की ओर खींच ले जाता है। हम जानबूझकर अपना नुकसान कर लेते हैं। कभी कभी गुरु किसी संसारी व्यक्ति के विचारों से अपनी दया डालकर सचेत करते हैं, लेकिन गुरु दया के संकेतों पर संभलना, अमल करना, चल पड़ना सबको नहीं आता। श्री रामानंद जी, आपने पूछा है कि भक्ति का मार्ग बहुत कठिन है, फिर भी इसको सहज मार्ग, सुगम मार्ग क्यों कहा गया है। इस संबंध में यह कहना है कि मनुष्य शरीर भक्ति और परमार्थ कमाने के लिए ही मिलता है। देह धरे कर यह फल भाई, बजिए राम सब काम बिहाई। वास्तव में भगवान का भजन करने के लिए सब काम इच्छाओं से संबंध रखता है। महापुरुषों की वाणियों को लोगों ने मनमानी तरीके से व्याख्या करके एक परंपरा चालू कर दी कि अपनी शरीर संबंधी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों से विमुख होकर अकर्मण वैराग्य के पोषक बनकर वामप्रस्थी हो गए। इसी कारण भक्ति की भावना साधुता के परिवेश में रम गई। कर्म कांडों में जिन आचार विचारों का वर्णन है या पद्धतियाँ प्रचलन में हैं, वह कठिन साध्य है। विभिन्न प्रकार के आडंबरों एवं पाखंड की पर्याय हैं। जहाँ तक भक्ति के मार्ग पर चलने का प्रश्न है, यह उन कठिन साधना पद्धति के सापेक्ष सरल से सरल है। इसलिए महात्माओं ने इसे सुगम पथ या सहज मार्ग कहा है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की बाहरी दिखावे या प्रदर्शनी की भावना नहीं है। सूरज शब्द योग साधना कलयुग की मान्यता प्राप्त साधना है। इसी को संत महात्माओं ने नाम योग साधना भी कहा है। इस साधना में मनुष्य मंदिर में निरंतर आने वाली आकाशवाणियों को सुनने तथा उसमें लय हो जाना ही सच्चा हरि भजन है। शब्द या नाम से जीवात्मा जुड़ जाए, उसका योग हो जाए तो सूरज शब्द योग साधना पूरी हो जाती है। यह क्रिया अन्य कठिनतम साधना के उपायों की तुलना में बहुत ही आसान है। सभी लोग कर सकते हैं। इसके करने में कोई बाध्यता नहीं। इसी कारण भक्ति या परमार्थ मार्ग को सुगम मार्ग या सहज मार्ग कहा जाता है। मलिन कलयुग में जीवात्मा को जगाने का और कोई दूसरा आसान मार्ग नहीं है। जय गुरुदेव।